बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट। बेटा हम अपने पहले टेस्ट की जो है वो डिस्कशन कर रहे थे और उसके जो है वो 15 एमसीक्यूज डिस्कस हो गए थे। अब जो है वो अपने हमने नेक्स्ट जो है बेटा वो एमसीक्यूज की तरफ जो है वो मूव करना है। चलें देखें 16 एमसीक्यूज क्या है, इसको मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूं। देखें इसमें लिखा हुआ है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आप जानते हो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रिस्टी कहा जाता है। दैट फॉर्म द इनफोल्डिंग्स into the inner mitochondrial matrix, these infoldings are called, देखो बेटा उसको कहा जाता है क्रिस्टी। ठीक है ना। सिस्टर्नी तो आप जानते हो कि ईआर में और गोल्जी ऑपरेटस में होती है। स्ट्रोमा जो होता है ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ग्रेनम आप जानते हो कि ये भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकाइड की कलेक्शन होते हैं। लेकिन 16 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा अल्फा। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट जो है 17 क्रेब्स साइकिल, एरोबिक एसिड, एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस। अगर आपको मेरा लेक्चर गौर से आपने सुना हो ना तो ये रिएक्शंस मैंने बताए थे कि क्रेब्स साइकिल और ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी उसकी मैट्रिक्स में होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती थी उसकी क्रिस्टी में, बाकी ये सारे रिएक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर जो है बेटा वो होते। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर जो है बेटा वो अब क्लियर हो गया, वो बनेगा बीटा। चले उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 18। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ, देखो यहां लिखा हुआ है फास्फोलिपिड इंबेडेड इन प्रोटीन। ये तो उल्ट लिख दिया, प्रोटीन इंबेडेड होती है फास्फोलिपिड में, तो दैट्स व्हाई ये तो हुआ गलत। ठीक है ना। ये तो इसका आंसर भी पता लग गया है, बीटा होगा। प्रोटीन इंबेडेड इन फास्फोलिपिड बाइलेयर, बिल्कुल ये ठीक है, बिल्कुल ठीक लगा। प्रोटीन्स इंबेडेड इन द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, गलत। ये भी कार्बोहाइड्रेट में, ये भी गलत। तो दैट्स व्हाई आंसर क्या बनेगा बीटा। ये स्टेटमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू फिल्वेड-मेज़ेक मॉडल मौजूद है। चले उसके बाद अगली जो है बेटा वो है 19 विच ऑर्गेनेल इज नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन। देखो बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मैंने लास्ट लेक्चर में, लास्ट डिस्कशन लेक्चर में मैंने बताया था कि इसमें 4 ऑर्गेनेलीज हैं। ईआर है, गोल्जी ऑपरेटस है, ठीक है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है या ऑपरेटस है। इसी तरह लाइसोसोम है, इनकी मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के साथ इनका ताल्लुक है। वैक्यूल है, फूड वैक्यूल है खासकर, ठीक है ना, फूड वैक्यूल। तो ये एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट कहीं नहीं आता, तो दैट्स व्हाई आंसर जो है बेटा वो बनेगा बीटा। चले अब आ जाते हैं 20 सिलेक्ट द ऑर्गेनेली फाउंड इन द प्लांट सेल ओनली, कि आपने वो ऑर्गेनेली चुनी है जो सिर्फ और सिर्फ पौधों में होती है। देखो बेटा डिक्टायोसोम, बिल्कुल ये गोल्जी ऑपरेटस है प्लांट में। ग्लाइओक्सिसोम, ओके ये ठीक है। लाइसोसोम एंड पैरोक्सिसोम, देखो लाइसोसोम तो एनिमल में भी है, प्लांट में तो नहीं होती, ये गलत है। ग्लाइओक्सिसोम एंड डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम मैंने बताया था कि ये होते हैं टाइट जंक्शंस जो सिर्फ एनिमल्स में होते हैं, ये बात भी गलत हो जाती है। सेफेरोसोम्स एंड डिक्टायोसोम, ये सेफेरोसोम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपको, तो यहां पर आपको बेस्ट ऑप्शन जो है बेटा वो मिल गया। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर बनेगा अल्फा। ठीक है ना। अगर एक क्लियर हो जाता है ना तो इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं, आपने घबराना नहीं है, वो मोस्टली उसका जवाब नहीं होंगे। ठीक हो गया। चले अल्फा आएगा। देन 21 आइडेंटिफाई द पॉलीमॉर्फिक एंड पिलियोमॉर्फिक ऑर्गेनेली। इसने कंफ्यूज किया होगा आपको। देखो बेटा व्हाट इज मीन बाय पॉलीमॉर्फिक, कि जनाब पॉलीमॉर्फिक वो होता है जो एक ही सेल में 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म्स के अंदर पाया जाए, एक ही सेल में। मसलन देखो 2 या 2 से ज्यादा इसकी डिस्टिंक्ट मुनफरिद जो है बेटा वो फॉर्म हो। मसलन एक ऑर्गेनेली ऐसी है, वो है लाइसोसोम। ये 2 फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है, प्राइमरी में ये इसकी 2 फॉर्म्स है और सेकेंडरी में एक ही सेल के अंदर इसकी ये 2 फॉर्म्स होती हैं अपने काम को लेके। तो दैट्स व्हाई लाइसोसोम जिसमें लाइसोसोम सिर्फ एक में, अब आपके लिए आसानी होगी। और पिलियोमॉर्फिक क्या होती है बेटा? पिलियोमॉर्फिक ऑर्गेनेली वो ऑर्गेनेली होती है जो हर एक सेल में मुख्तलिफ शेप, मुख्तलिफ साइज और मुख्तलिफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी रखती हो, उसको पिलियोमॉर्फिक ऑर्गेनेली कहा जाता है। यह प्रॉपर्टी गोल्जी ऑपरेटस में होती है कि हर सेल में इसकी थोड़ी थोड़ी शेप डिफरेंट होती है, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी जो है स्टेनिंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, साइज डिफरेंट होता है। ग्लैंड्स में ये ज्यादा बड़ी होती है,
जबकि दूसरे सेल्स के अंदर ये थोड़ी डिफरेंट होती है। तो डैश में बेटा पिलियोमार्फिक ऑर्गेनेली गोल्जी बॉडी होती है, पॉलीमार्फिक जो है वो लाइसोसोम होते हैं। तो डैश में इसका आंसर जो है बेटा वो बनना है बीटा। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट 22, द टू टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल दैट ट्रांसफॉर्म एनर्जी। अगर आपको याद हो ना, मैंने आपको बेटे बात बताई थी, मैंने आपको बताया था कि बेटे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है बेटा वो दो ऑर्गेनेलिस में मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट में भी है और जो है बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, दोनों में होती है। और दोनों को कीमियो ऑस्मोसिस कहा जाता है। एटीपी बनाना दोनों कीमियो ऑस्मोसिस कहलाती है, ठीक है ना। इसके वाली कहलाती है फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्योंकि इसमें लाइट इन्वॉल्व होती है। और इसकी वाली को कहते हैं बेटा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होती है, ठीक है ना। ये दोनों एनर्जी बनाती है। फास्फोरिलेशन का मतलब होता है कि एडीपी प्लस फास्फेट मिलाकर एटीपी बना दे, ये होती है फास्फोरिलेशन। ये ऑक्सीजन की मदद से ये काम करेगा। वो जो है वो लाइट को यूज करके जो है एटीपी और एनएडीपी जो है बेटा वो बनाता है। ये मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज आपको क्लियर कर दिए ये बातें बता के, ठीक है ना। अब ये भी क्लियर हो गया आपका। यहां पर जो है बेटा वो आंसर आपका बनेगा बीटा। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब 23 पर आ जाते हैं बेटा, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉलम 1 और कॉलम 2 से अपने डायरेक्ट कॉम्बिनेशन जो है बेटा, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये कंपोजिंग मिस्टेक है, आपने परेशान नहीं होना। ये ले चल हमने सही कर दिया। टिपिकल एनिमल सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। तो आप P में लिख सकते हो 2। प्लाज्मोगेमिक फंजाई, ये क्या होती है? प्लाज्मोगेमिक होता है जिसमें प्लाज्मोगेमी हो गई, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया। जब साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है तो दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, उसके डाइकैरियोटिक बन जाती है। तो इसके अंदर आएगा तीसरा, ये आएगा। ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें आएगा चौथा। प्लांट एंडोस्पर्म मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ट्रिप्लाइड होता है ये, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड पॉलीन्यूक्लिएटेड में ये आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं जनाब, पी में सेकंड ये रहा, क्यू में जो है बेटा वो थर्ड, ठीक है ना, ये जी क्यू में थर्ड, ठीक हो गया। आर आपने कॉन्सेप्ट देखना है, असल मकसद ही हमारा डिस्कशन का यही है। ह्यूमन आरबीसी में बेटा 4 ये ठीक है, और प्लांट एंडोस्पर्म में 1 ये ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा 23 का अल्फा, ठीक है ना। आपका अगर कॉन्सेप्ट ठीक है ना, आपने ठीक लगाया है, ये अल्फा बीटा चार्ली में से 19-20 भी हो गया तो आपने उसको आपने इतना ज्यादा वो नहीं करना, अपने दिमाग पे इस चीज को आपने हावी नहीं होने देना। आपने देखना कि यार इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने का जो मेरा मकसद था ना वो पूरा हो गया, मुझे आ गया ये, मुझे आता था ये एमसीक्यू, ये दैट इज अ गुड थिंग, ठीक हो गया। चले अब आपको क्लियर हो गया, इसका आंसर बनेगा अल्फा। देन 24, व्हाट वुड हैपन इफ द लाइसोसोम गेट रप्चर्ड। देखो बेटा अगर लाइसोसोम फट जाए तो क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम अगर फट गया तो ऑटोलाइसिस हो जाएगी भाई, सेल पूरे का पूरा डेड हो जाएगा, सेल मर जाएगा। अगर ऑर्गेनेली डेड होती है तो उसको ऑटोफेगी कहते हैं। अगर पूरे का पूरा सेल ही डेड हो जाए तो फिर उसको ऑटोलाइसिस कहा जाता है, तो सेल डाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर बनेगा इसका अल्फा। चले इसी खुशी में हम आगे चलते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट परफॉर्म बाय द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कौन सा फंक्शन गोल्जी ऑपरेटस नहीं करती। चले देखते हैं। इट एक्ट एज इंपॉर्टेंट साइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये बिल्कुल करती है, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाती है, आप जानते हैं कि ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाती है, तो ये तो ठीक है। इट इन्वॉल्व इन पैकिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इट इज अ साइड फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयडल हार्मोन, ये ठीक नहीं है। स्टीरॉयडल हार्मोन की प्रिपरेशन में SER इन्वॉल्व होती है, ये मैंने लेक्चर में भी बात बताई थी, ये बात ठीक नहीं है। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर जो है बेटे वो बनेगा डेल्टा, ठीक हो गया। चले देन एमसीक्यूज जो है बेटा 26 पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
देखो बेटा, इसमें जो अल्फा ऑप्शन दिया है वो तो स्मूथ का गलत, दूसरा भी स्मूथ का गलत। डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ होते तो उसी से डेवलप्ड होती है, ये ठीक है। मोर स्टेबल, ये भी ठीक है क्योंकि इसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ने कवर कर रखा होता है, ये ज्यादा स्टेबल होती है राइबोसोम वाली एज कंपेयर टू स्मूथ के। राइबोफोरिन फोरिन्स का मतलब है कि राइबोसोम्स कंटेनिंग को राइबोफोरिन्स कहा जाता है। राइबोसोम कंटेनिंग जो चीज होती है उसको राइबोफोरिन्स कहा जाता है। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर जो है बेटे वो बन जाएगा बीटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 27। द टू सबयूनिट ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच विद द मैग्नीशियम आयन, ये बात हमने डिस्कस की है, आंसर बनेगा बीटा। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट 28। बेटा हमारा है एमसीक्यू नंबर 28। फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द गिवन सेल प्लेट फॉर्मेशन, यस। लाइसोसोम फॉर्मेशन, यस। स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस, नो, स्टीरॉयड हार्मोन नहीं बनाता। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन इन द मसल्स, नो, ये एसईआर का फंक्शन है। राइबोसोम कार्बोहाइड्रेट प्रिपरेशन, नो, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनते, कंजुगेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस नहीं होती। तो दैट्स व्हाई बेटा इसका आंसर बनेगा डेल्टा। क्या बनेगा? डेल्टा बनेगा। इसमें दो ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक हो गया। चल, द टिप ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड, मैंने बताया था लेक्चर में, अगर याद हो आपको, मैंने कहा था कि ये सेंट्रोमेयर है, ये काइनेटोकोर है, ये जो प्रोटीन है काइनेटोकोर है, सेंटर में ये सेंट्रोमेयर है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो टिप होती है क्रोमोसोम की, दिस विल कॉल टीलोमेयर, दिस विल कॉल टीलोमेयर। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर बनेगा टीलोमेयर, ठीक हो गया। चले आगे चलते हैं 30 लास्ट एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, आपने ये ढूंढना है। देखो बेटा पहली स्टेटमेंट बता, द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्रेगमेंटेशन, ये बात कुछ हद तक गलत है, ठीक है ना। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। द लिपिड कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फास्फोग्लिसराइड, बेटा बिल्कुल, ये जो फास्फोलिपिड होते हैं ना, ये फास्फोग्लिसराइड भी इनको कहा जाता है क्योंकि इसमें ग्लिसरॉल होती है, आप जानते हो ना, इसमें ग्लिसरॉल होती है, तो इसलिए इसको फास्फोग्लिसराइड्स भी कहा जाता है, ये बात भी ठीक है। तो गलत कौन सी हुई बस फिर, बीटा को ही हमें, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन नहीं, ये बाइनरी फिशन से डिवाइड होते हैं, फ्रेगमेंटेशन नहीं होती है। ऐसे नहीं होता कि एक माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया बना लेगा, नहीं, वो बड़ा होता है, दो हिस्सों में टूट जाता है, सिर्फ बाइनरी फिशन होती है। फ्रेगमेंटेशन ये होती है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया के 4 टुकड़े हो गए या 3 टुकड़े हो गए और वो तीनों आगे चल के नया माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, ऐसा नहीं होता, एक से सिर्फ 2 बन सकते हैं। ओके, ये जो आंसर बनेगा बेटा वो बीटा बनेगा। अब ये हमारी डिस्कशन हो गई मुकम्मल। आपने अपने आप को एवेलुएट करना, आपने परेशान नहीं होना अगर आपके 5 गलत हैं, 6 गलत हैं, आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना परेशान। आपने देखना कि आपकी कहां पर मिस्टेक थी, आपने सिर्फ उन एरियाज को जो है बेटा वो फोकस करना है, ठीक है ना। उनको देखो, टेस्ट देने से आपको यह पता लग जाता है कि अब आपका कौन सा एरिया गलत हो सकता है, ठीक है ना। ये असल में आपकी एवेल्युएशन होती है। आपने परेशान नहीं होना, उस एरिया के ऊपर आपने काम करना है, ठीक है ना। जहां आपको हमारी जरूरत है आप मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मैं इंशाल्लाह आपके साथ कोऑपरेट करूंगा। यहां पर हमारी डिस्कशन मुकम्मल होती है।